बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फ़तक़उद मलूमन महसूरा। वक़ाल सुब्हानहु व तआला या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। वक़ाल व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबद्दिर तबदीरा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार है, जिसने हम तमाम लोगों को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इस रूए ज़मीन का खलीफा मुक़र्रर करके हमें मबऊस फ़रमाया। बेशबहा दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी भाइयों और दोस्तों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ मकामात से 4 आयतों की तिलावत की गई है। उन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस बात की तालीम दी है कि अपने हर काम में इसराफ़ और ज़्यादती से बचो और एतदाल की राह इख्तियार करो। यहाँ तक कि इबादात और नेकियों में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसराफ़ और ज़्यादती से मना कर दिया है। सदक़ा व खैरात ऐसी नेकियां हैं जो इंसान के गुनाहों को इस तरह मिटा देती है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। हम सब जानते हैं कि शरीयत में इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा नसीब होती है सदका व खैरात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत नसीब होती है सदका व खैरात से। और यही नहीं बल्कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे खुश नसीब लोगों को अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा जिस दिन उसके अर्श के साये के अलावा कोई साया न होगा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदका व खैरात में भी इसराफ़ और ज़्यादती से मना किया है और कहा है कि सदका व खैरात में भी एतदाल की राह इख्तियार करो। तो अब आप सोच सकते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों में और इबादत में इसराफ़ और ज़्यादती से मना कर दिया है, तो जो चीज़ नाजायज़ है, जिनका इर्तिकाब हर हाल में ममनू है, तो इस्लाम उन चीज़ों में फ़ुज़ूल ख़र्ची, इसराफ़ और ज़्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इबादत और नेकी में भी बंदा इसराफ़ और ज़्यादती नहीं कर सकता। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा, कि अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रखो और न ही उसे पूरी तरह फैला दो कि फिर तुम मलामत किया हुआ दरमांदा बैठ जाओ। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को हुक्म दिया है
कि तुम बखीली और कंजूसी ना करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करो। ऐसा ना हो कि तुम अपना हाथ खोलो ही नहीं, अपना हाथ गर्दन से बांधा हुआ रख दो, नहीं, ऐसा नहीं करो, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और कितना खर्च करो का, इतना भी खर्च ना करो, अपना हाथ पूरी तरह ना फैला दो कि फिर बाद में तुम अफसोस करो, तुम्हारे अपने बच्चे भूखे मरे घर में। तो एतदाल की राह इख्तियार करो। सदका व खैरात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसराफ और ज़्यादती से मना किया है, एतदाल की राह इख्तियार करने का हुक्म दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की सिफत बयान की है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कि जब ये लोग खर्च करते हैं तो लम युसरिफ़ू, इसराफ और ज़्यादती नहीं करते हैं। गर्चे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी वो फजूल खर्ची नहीं करते, इसराफ और ज़्यादती नहीं करते हैं। वलम यक़्तुरू, और नहीं बखीली और कंजूसी करते हैं। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि वो एतदाल की राह इख्तियार करते हैं। तो इस्लाम हर चीज़ में एतदाल की राह इख्तियार करने का हुक्म देता है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को हुक्म दिया है कि रिश्तेदारों पर खर्च करो, मिस्कीनों पर खर्च करो, मुसाफिरों पर खर्च करो। इसके भी बड़े फ़वाइद हैं, उनका हक़ है हमारे ऊपर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के हक़ को अदा करने का हुक्म दिया है। साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फुजूल खर्ची से भी मना कर दिया है। चुनांचे फरमाया कि वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्न सबील, क़राबतदारों, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का उनका हक़ अदा करो, उन पर खर्च करो। वला तुबद्दिर तब्दीरा, लेकिन फुजूल खर्ची मत करो, यानी तुम रिश्तेदारों पर इतना खर्च कर दो कि तुम्हारे अपने हाथ खाली हो जाए, तुम फिर अपने घर में बाल बच्चों को, बीवी को क्या खिलाओगे। तुम मिस्कीनों पर इतना ज़्यादा ना खर्च कर दो कि तुम्हारे अपने हाथ खाली हो जाए, तुम्हारे घर में कुछ ना बचे, बल्कि अपने घर का ख्याल रखो, उसी हिसाब से खर्च करो। फजूल खर्ची मत करो, इसराफ और ज़्यादती मत करो। गर्चे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी की खातिर खर्च कर रहे हो, लेकिन इसराफ और ज़्यादती तुम इसमें भी नहीं कर सकते हो। तो जो चीज़ नाजायज़ है, जो चीज़ हराम है, जिनका इर्तिकाब मासियत है, गुनाह है, उन चीज़ों में इस्लाम फजूल खर्ची को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आगे फरमाया कि इन्नल मुबद्दिरीन कान इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर किसी को कहा जाए कि तुम शैतान के भाई हो, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर वो फजूल खर्ची करता है तो हकीकत में वो शैतान का भाई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया। तो आप देखें, जो चीज़ जायज़ है, जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल होती है, उन चीज़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफ और ज़्यादती से मना कर दिया है। तो हराम चीज़ों में तो बदरजा औला इसराफ और ज़्यादती से बचना होगा। उसी तरह से आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी ज़्यादती से मना किया है। कोई बंदा पूरी रात इबादत ना करे, ये जायज़ नहीं है कि पूरी रात भर इबादत करता रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, क़ियाम लैल पढ़ता करता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, नहीं, बल्कि रात है, उसमें सोना भी है, बीवियों का हक भी अदा करना। अगर कोई शख्स पूरी रात इबादत करता है तो ये जायज़ नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, ये ज़्यादती है जो शरीयत में जायज़ नहीं है। पूरी रात कोई इबादत नहीं कर सकता। बहुत से लोग होते हैं, कभी कभी इबादत का ऐसा शौक़ पैदा होता है, ऐसा जज्बा पैदा होता है कि पूरी रात इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते रहते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर शैतान का ऐसा गलबा होता है कि फजर की नमाज तक छोड़ देते हैं, फजर की नमाज तक छोड़ देते हैं। 2 दिन जोश पैदा हुआ, खूब इबादत किए, जो कि नाजायज़ है, पूरी रात इबादत कर दो, ये नाजायज़ है, नहीं कर सकते। इसराफ और ज़्यादती है, इबादत में भी इसराफ और ज़्यादती नहीं कर सकते। रात है, उसमें सोना है, बीवियों का हक है, उसको अदा करना है। दिन भर मस्जिद में बैठे रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, नवाफिल पे नवाफिल पढ़ते रहो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बाहर निकलो, अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। मशहूर हदीस है सही बुखारी की, 3 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी इबादत के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि नबी वसल्लम ऐसा ऐसा इबादत क्या करते थे। तो उन तीनों ने इबादत को कम समझा, कहा कि आपके तो अगले पिछले गुनाह माफ़ है, हम लोग तो गुनाहगार हैं। उनमें से एक शख्स ने कहा कि मैं पूरी रात इबादत करूँगा, सोऊंगा नहीं। दूसरे ने कहा कि मैं साल भर रोज़ा रखूँगा, इफ्तार नहीं करूँगा। और तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, औरतों से अलग थलग रहूँगा। उसी दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, गुस्सा हुए, कहा तुम लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, कसम अल्लाह की मैं तुम लोगों से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हूँ, लेकिन मैं रात में क़याम भी करता हूँ और सोता भी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, मैं शादी भी करता हूँ, औरतों से अलग थलग नहीं रहता हूँ। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज़ किया वो मेरा उम्मती नहीं है। अगर तुम जो ये कह रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो तुम मेरे उम्मती नहीं हो, इसराफ और ज़्यादती तुम कर रहे हो। क्या कहा उसने, क्या कहा उसने? गलत चीज़ के लिए तो नहीं कहा था, हराम काम का इर्तिकाब करने के लिए तो नहीं कहा था, इबादत के लिए कहा था, रोज़ा रखने के लिए कहा था, बहुत अहम इबादत है, क्या मेरा बहुत अहम इबादत है, उसके लिए कहा था। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, क्यों? क्योंकि ये इसराफ और ज़्यादती है। इबादत में, सदका और खैरात में, नेकियों में इसराफ और ज़्यादती जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन अक़ल्ल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जिस पर बंदा हमेशा बरते, जिसको बंदा हमेशा करता रहे, अगरचे वो अमल कम ही क्यों ना हो, थोड़ा अमल हो, लेकिन बंदा हमेशा करता रहे। ऐसा ना हो कि पूरी रात इबादत कर, नहीं, रात के आधा घंटा ही इबादत करे, रात के 10 मिनट ही कुरान की तिलावत करे, लेकिन हमेशा करता रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन अक़ल्ल, अमल चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन बंदा उस पर हमेशगी बरते, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। तो दीनी भाइयों और दोस्तों, इस्लाम हर चीज़ में एतदाल की राह इख्तियार करने का हुक्म दिया, हर चीज़ में इसराफ और ज़्यादती से मना किया। उसी तरीके से लिबास हो, पोशाक हो, खाना पीना, हर एक चीज़ में एतदाल की राह इख्तियार करने का हुक्म दिया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ए आदम के औलाद, जब तुम मस्जिद जाओ नमाज के लिए तो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, अच्छा कपड़ा पहन लो जो तुम्हें मुयस्सर हो, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन कर आओ, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, कपड़ा पहनो, वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन ज़्यादती मत करो, फुदूल खर्ची मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फुदूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता है। किस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया है, खाने पीने का हुक्म दिया है, लेकिन फुदूल खर्ची से, इसराफ और ज़्यादती से मना कर दिया है। यानी कपड़ा भी पहनना है तो दायरे में रहकर पहनना, उसमें भी म्याना रवि इख्तियार करना। ऐसा ना हो कि इतना कपड़ा खरीद लिए, अलमारी कपड़ा पहन रही है, पूरी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, ज़रूरत से ज़्यादा हम कपड़ा खरीद लिए, ऐसा होता है। बहुत से लोग होते हैं, इतने शौकीन होते हैं कपड़ा के, हर महीने 10 दिन 15 दिन में वो बस कपड़ा खरीदते रहते हैं, एक दिन पहनते हैं, बस अलमारी में। सर्दी का मौसम आया, 4-5 जैकेट खरीद रहे हैं, सूट खरीद रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब देना है। 2 कपड़ों में आपकी ज़रूरत पूरी होती है, चले ठीक है, बहुत ज़्यादा शौक है, एक और ले ले 3, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब दर्जनों के हिसाब से होता है उनके पास। अब क्या समझते हैं हम और आप आज़ाद हैं, जो चाहे जैसे चाहे पहने? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत के अंदर इसराफ और ज़्यादती से मना कर दिया है, तो लिबास और पोशाक में हम और आप कैसे ज़्यादती कर सकते हैं? कभी आपने सोचा है? बहुत से लोग होंगे बदन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं है, इस ठंडी में ठुठुर रहे होंगे, हमारे और आपके पास इतना ज़्यादा है कि अलमारी में पड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा कल क़यामत के दिन, आप क्या जवाब देंगे? हर एक चीज़ का हिसाब होना, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो पहनते हैं, हर एक चीज़ का हिसाब होना है। तो लिबास और पोशाक में भी एतदाल की राह इख्तियार करें। उसी तरीके से फरमाया वकुलू वशरबू, खाओ और पियो, फुदूल खर्ची मत करो। बहुत से लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए हैं, खाना ही उनका मकसद है, खाना ही उनका मकसद है। जब खाने बैठते हैं तो मत पूछिए, आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस खाते ही रहते हैं।
ज़्यादा खाने से भी मना किया गया है, ज़्यादा खाने से भी मना किया गया है। आज लोग खाने पीने के पीछे अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लुटा देते हैं। बहुत से लोग हैं जो रात में भूखे सोते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। कभी आपने सोचा है हम और आप जो इसी तरह होटलों में बैठकर उड़ाते रहते हैं? अब बहुत से लोग होते हैं जिनको वो खाना मुयस्सर नहीं है कि जिनसे वो रात में रात गुजार सके। का वकुलू वशरबू, खाओ पियो ठीक है, लेकिन फजूल खर्ची मत करो, हद से ज़्यादा ना खाओ। किसी का खुराक इतना होता है, अल्लाह, ज़्यादा खुराक भी नहीं होना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। बहुत से लोग होते खाने के लिए बैठेंगे, अल्लाह पर ऐसा लगता है कि कई दिनों से भूखे हैं, पूरा पेट निकाल लेंगे, हलक तक खा लेंगे। बहुत ज़्यादा खुराक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खुराक नहीं होना चाहिए। तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा अपने पेट को हद से ज़्यादा भर ले तो उसने अपने पेट से बढ़कर कोई बर्तन नहीं भरा, क्योंकि पेट को ज़्यादा भरने से जो बुराइयां और ख़राबियां पैदा होती हैं उनका कोई शुमार नहीं। इब्न आदम के लिए बस चंद लुक़मे ही काफ़ी है, जो उसकी पुश्त की हड्डी को सीधा रख के, खड़ा रख के, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सके, क़याम का एहतमाम कर सके, रुकू और सुजूद कर सके, उसके लिए बस चंद लुक़मे ही काफ़ी है, जो उसकी पुश्त को सीधी रख सके ताकि वो नमाज पढ़े। हाँ, अगर किसी के लिए चंद लुक़मे काफ़ी नहीं है, कोई उससे ज़्यादा खाना चाहता हो, कोई पेट भर कर ही खाना चाहता हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पेट के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्सा खाना के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा सांस की आमदोरफ्त के लिए खाली छोड़ दे। ऐसा ना हो कि दम घुटने की वजह से हलाक हो जाए। तो एक हिस्सा सांस के आमदोरफ्त के लिए खाली छोड़ दे। बहुत से लोग होते हैं तीनों हिस्सा में खा लेते हैं, ऐसा खाते पानी पीने की गुंजाइश नहीं होती, चल नहीं पाते, हालत ख़राब होती है उनकी। ये मुसलमानों का खाना नहीं है, ये काफिरों का खाना है। मुसलमान ऐसे नहीं खाते हैं। मुसलमान खाने में भी इत्तेदाल की राह इख्तियार करते हैं। सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम याकुलु फी मिअन वाहिदा, कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंत में खाता है, 7 आंतें भर लेता है। काफिर 7 आंतें भर लेता है। और इस तरीके से नाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे यहाँ तक कि उनके साथ किसी मिस्किन को लाया जाता खाने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने एक दिन एक ऐसे मिस्किन को लाया खाने के लिए कि जिसने बहुत ज़्यादा खाना खाया। बाद में इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस आदमी को दोबारा मेरे साथ मत लाना खाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा खाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंत में खाता है। और इस तरीके से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक साहब थे, बहुत ज़्यादा खाया करते थे। जब वो इस्लाम कबूल किए तो उन कम खाने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया तो आपने फरमाया कि मुसलमान एक आंत में खाता है, काफिर 7 आंत में खाता है। जब उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया तो वो कम खाने लगा, क्योंकि मुसलमान एक आंत में खाता है, इत्तेदाल की राह इख्तियार करता है, ज़्यादा नहीं खाता है। तो उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, हर चीज़ में इसराफ और ज़्यादती से बचना है और इत्तेदाल की राह इख्तियार करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ में इत्तेदाल की राह इख्तियार करने को, म्याना रवी इख्तियार करने को कहा है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में फजूल खर्ची की इंतहा है, हर जगह फजूल खर्ची होती है। शादियों में आप देख लें, उसमें किस तरह फजूल खर्ची होती है। आज हमारी शादियों में जितने पैसे खर्च होते हैं, एक शादी में 5 शादी हो जाए, वैसे 5 शादियाँ हो जाती है। वैसे अजीब अजीब शौक पैदा रखा लोगों ने। बारात घोड़े पर आएगी, हाथी पर आएगी, 200 बारात होंगे, सेहरे पड़े जाते हैं, उसमें पैसे लुटाए जाते हैं, हज़ारों के पटाखे फोड़े जाते हैं, वीडियो फिल्म तैयार होती है, हवाई फायरिंग होती है। ये सब नाजायज़ खर्चे। अल्लाह
कैसे ये जायज़ हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन पूछेगा। लोग समझते हैं कि ये पैसा हमारा है, हमने इसको कमाया है, तो इस पैसे के मालिक हम हैं। यही सोचते हैं कि मेहनत करते हैं तब जाकर हम पैसे कमाते, तो इस पैसे के मालिक हैं। ठीक है, आप हैं, लेकिन आपसे ऊपर एक मालिक है जो आपको वो पैसा देता। अगर वो न चाहे तो कसम अल्लाह की आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं, आप 1 लुक़मा भी नहीं खा सकते। तो असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। महीना का आप 50,000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, आपके घर वाले आपका हिसाब नहीं लेते हैं। अगर हिसाब ले भी तो आप फारसी पढ़ा दें, उसके बाद आगे निकल जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ज़बान जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आप महीना का 50,000 रुपया कमाते, 1-1 रुपया का हिसाब लेगा। असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा कि तुमने महीना का 50,000 रुपया कमाया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हिसाब नहीं लेते थे, तुम आज 1-1 रुपया का हिसाब दो। क्या हिसाब देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को? तुमने फजूल खर्ची की, कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, 1-1 रुपया का अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा। आज हमारे पास कोई हिसाब नहीं, कहाँ सैलरी आती है, कैसे जाती है, कुछ पता नहीं है। आज़ाद है, बिल्कुल हम और आप आज़ाद हैं। तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी बंदा का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर से कदम नहीं हटेगा यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न किया जाएगा। पैसों के बारे में, माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। क्या जवाब देंगे? आज हमारे पास हिसाब है? किसी के पास हिसाब है? हमारे पैसों का हिसाब है? हमें जो सैलरी मिलती है क्या हमने उसका हिसाब रखा है? क्यों नहीं रखा? इसलिए कि हमारे घर वाले हिसाब नहीं लेते। हमें कौन सी पड़ी है कि हम उसका हिसाब रखें? इस हदीस के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा, क्या जवाब देंगे? सोच समझ के खर्च करें, हिसाब रखें। और आप याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर आपको 1 रुपया भी मिलता है, उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस पैसे का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। होता यह है, हमें और आपको दौलत मिलती है, हम इतराने लगते हैं, नाजायज़ जगहों में खर्च करते हैं, पूरे हाथ को फैला देते हैं, रियाकारी, शोहरत, नमूद के खातिर बहुत पैसे लुटाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। और याद रखें, अगर आप 1 वक्त का खाना पेट भर के खा लेते हैं तो यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। आज हम और आप खाते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। पेट भर के खा लेते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं। 1 वक्त का खाना पेट भर के अगर आप खाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कीजिए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे इस बारे में पूछेगा। चुनांचे सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर से निकले। रास्ते में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मुलाकात हो गई। पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, भूख से बेकरार होकर निकले हैं। उन दोनों ने कहा कि भूख से बेकरार होकर निकले हैं, भूख से हालत खराब है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तड़प रहे थे, इस वजह से घर से निकल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी भी यही हालत है, मैं भी भूख से बेकरार होकर निकला हूँ। फिर तीनों हजरात एक अंसारी साहबी अबुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। घर में वो नहीं थे, बाहर पानी लाने गए थे। उनकी बीवी ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद अबुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से आए, बहुत खुश हुए, आपका इस्तकबाल किया। कहा कि आज मेरे मेहमानों से बेहतर मेहमान कोई नहीं पा सकता। मेहमान नवाजी दिखे, घर में मेहमान है, आज हमारे घर में मेहमान हो जाए, आ जाए, क़यामत टूट पड़ती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया। देखिए मेहमान नवाजी, बहुत खुश हुए, आपका इस्तकबाल किया और फ़ौरन मुख्तलिफ किस्म की खजूरें लाई। इधर खजूर रखा और इधर छुरी ली, एक बकरी को ज़बह कर दिया। देखते देखते गोश्त पका, गोश्त का भुना हुआ पेश किया। सब लोगों ने खजूर और गोश्त खाकर शिकम सिर हुए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि तुम लोग जब घर से निकले थे तो भूख से बेकरार थे, खाली पेट थे, अब तुम ये नेमत
पाकर घर जा रहे हो, अब तुम ये खाने की नेमत पाकर घर जा रहे हो, याद रखो वल्लाहि लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा, कसम अल्लाह की कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछेगा, तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछेगा। अब देखिए, एक वक्त का खाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी नेमत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे जलील क़द्र सहाबा से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछेगा। आज हम और आप खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना हम नहीं जानते, ना शुक्री करते हम और आप। आज हमारे पास जितना कुछ है, जो कुछ हमको मुयस्सर है, उसे पाकर भी हम और आप खुश नहीं है। पहले लोग भूखे रहते थे फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। दिन भर में किसी वक्त कुछ मिल गया खाने के लिए, उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन आज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने नहीं आता है। दीनी भाइयों और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को हर तरीके से इस्लाम के सांचे में ढालें। और आप याद रखिए, हम और आप मुसलमान हैं, आज़ाद तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हैं, कभी भी आज़ाद नहीं है। मुसलमान आज़ाद नहीं हो सकता है, उसका हर काम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होता है। तो इसराफ और ज़्यादती से बचें। और आप जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतों के अंदर, नेकियों के अंदर, सदका और खैरात के अंदर इस चीज़ को जायज़ नहीं करार दिया, तो दीगर उमूर में कैसे जायज़ करार दे सकता है। और जो लोग इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, तो वो अपने आप को शैतान का भाई साबित करते हैं। वो दरअसल शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तो शैतान के भाई ना बने, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो कुछ दिया है सोच समझ कर खर्च करें। और ये याद रखें कि इस पैसे का मालिक, असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस पैसे का हिसाब देना है, तो उसी हिसाब से आप खर्च करें। और अगर आप मिस्किनों पर भी खर्च करें तो उसमें भी आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें भी इसराफ और ज़्यादती से मना किया है। उसी तरीके से गरीब मिस्कीन हैं, उन सब का भी ख्याल रखते हुए खर्च करना है। हमारे पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। इस ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग हैं जो रात में टूटते हैं, ठंडी की वजह से उनकी मौत तक हो जाती है। तो हमें सब लोगों को देखना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने हर काम में इत्तेदाल की राह इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इसराफ और ज़्यादती से हम तमाम लोगों को महफूज रख। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नहु तआला जवादुन करीम अलैकुम व रऊफ़ुर रहीम।